अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलम मलिक। आप देख रहे हैं इसमें क्विज। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज की वीडियो ये एमका की अपडेट है, जो इंडिया 5th जनरेशन इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसमें क्या हुआ है, इस वीडियो को हम देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। और दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की तारीख में अगर किसी देश को अपनी एयरफोर्स को नंबर 1 बनाना है तो उसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दुनिया की हर जो मेजर कंट्री है, जो अपने आप को सुपर पावर या ताकतवर बनाना चाहती है, उसने कोशिश की है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की। लेकिन अब तक सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसने एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया, यानी कि एक असली 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अच्छा, बनाने में रशिया के कामयाब पास हुआ है। नहीं है? वो है F-22 रैप्टर और F-35। रूस ने भी कोशिश की, उसने बनाया Su-57, लेकिन वो भी एक तरीके से उसमें कुछ फॉल्ट हैं जिनकी वजह से उसे 5वीं पीढ़ी नहीं कहा जा सकता प्रॉपरली। चीन ने भी कोशिश की, चीन ने बनाया J-20। लेकिन अब तक जिसने भी कोशिश की है और जिसकी फेल नहीं है, फेल होने का एक ही मकसद है, ये एक ही कारण है, वो है कि वो इंजन डेवलप नहीं कर पाए ऐसा जो कॉम्पैक्ट हो और इतनी पावर जनरेट कर सके जिनसे कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को एक तरीके से रन किया जा सके। सब में यही दिक्कत आई, इंजन की। यहां तक कि जब F-22 और F-35 को अमेरिका ने बनाया तो उसे कम से कम 3 से 4 नए इंजन बनाने पड़ गए। हर बार फेल हो जाता है ट्रायल में, लेकिन अंत में वो कामयाब हुआ। लेकिन इसके अलावा कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में भारत भी एक कोशिश कर रहा है एमका बनाने की। एमका यानी कि एमका भारत अपना एक खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान ये बनाएगा, AMCA। और कहा जा रहा है कि अगले 2028 तक इसे प्रॉपरली तरीके से बना लिया जाएगा। लेकिन हर देश की तरह भारत भी फेस कर रहा है इंजन के मामले में बहुत सारे चैलेंजेस को। लेकिन इसमें भारत को अब एक कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल पहले भारत इसमें मदद चाहता था रूस की। रूस ने Su-57 बनाया, लेकिन उसके खुद के इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसने ऐसा इंजन तो बना लिया था जो पावर दे सके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वो कॉम्पैक्ट नहीं था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिससे कि वो शेल में नहीं आ सकता था। जो मतलब कि कवर होता है एक स्पेशल, जो जिसकी वजह से कोटिंग होती है जिस पर जो रडार की किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो पड़कर अब्जॉर्ब नहीं हो पाती थी। और इसके अलावा डिटेक्ट इसमें हो बहुत ज्यादा जाता था ओवर ना? हीटिंग होती थी, जिसकी वजह से जो हीट सीकिंग मिसाइल थी वो इसे ट्रैक कर सकती थी और मार कर गिरा सकती थी। तो ऐसे में ऐसा कॉम्पैक्ट इंजन नहीं बनाने में कामयाब हुआ और उसने रूस ने वही इंजन दे दिया था चाइना को। और चाइना ने भी अपने J-20 में WS इंजन लगाया, लेकिन वो भी बुरी तरीके से फेल रहा। J-20 आप सभी जानते हैं उसका हाल आज की तारीख में क्या है। चीन उसे कहता तो है कि एक बहुत ही ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। ऐसे में भारत रूस से क्या मदद लेता? रूस तो खुद ही नहीं एक 5वीं पीढ़ी का इंजन बना पाया। तो भारत के पास ऑप्शन बहुत कम थे, लेकिन भारत को उम्मीद मिली है फ्रांस और अमेरिका से। दरअसल अमेरिका तो खुद बना चुका है 5वीं पीढ़ी का इंजन। दूसरी बात, फ्रांस फ्रांस एक तरीके से प्रोग्रेस में है 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान बनाने में। और उसके अलावा फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है वो स्पेशलिस्ट मानी जाती है इंजन की। और अमेरिका को आप सभी लोग जानते हैं कि उसके पास बहुत सारी कंपनीज है जो इंजन बनाती हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक्स है, जो एक बेहतरीन कंपनी है जिसने भारत को पहले भी तेजस में भी इंजन प्रोवाइड किए हैं। और इसके अलावा अच्छा, एक अमेरिकन इंजन है पॉइंट वो? और था। पॉइंट ये है कि अमेरिका भारत के साथ इसी साल एक महत्वपूर्ण समझौता साइन कर चुका है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है वो साझा कर पाएगा। उसके लिए कुछ नए अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, यानी कि भारत को एक फुल फ्लैज्ड एलाई बना चुका है अमेरिका। तो कहा जा रहा है कि अब भारत रूस की तरफ ना देखकर, क्योंकि रूस तो अगर बना भी लेता है 5वीं पीढ़ी का इंजन तो वो चीन के साथ जरूर शेयर करेगा, जिसकी वजह से भारत को एडवांटेज नहीं मिल पाएगा चीन के ऊपर। तो भारत अब कोशिश कर रहा है कि या तो फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ में, या फिर जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है या दूसरी कंपनी है अमेरिका की जो 5वीं पीढ़ी के इंजन बनाती है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनसे मदद ले ले। और क्योंकि भारत खुद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में भी काम कर रहा है। आपने नाम भी सुना होगा कावेरी इंजन, उसका एक नया वर्जन तैयार कहा जा रहा है कि हो रहा है जो एमका में लगेगा। तो लेकिन उसमें कुछ क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को मदद लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भारत कहा जा रहा है कि भारत अब रूस नहीं, अमेरिका और फ्रांस के मदद को लेगा। ये एक बड़ी अपडेट है, साथ ही रूस के लिए भी एक बड़ा झटका है। रूस सोच रहा था कि वो भारत को टेक्नोलॉजी के इंडिया का बहाने, मतलब दोस्त है कि यार इस तरह बहुत। के इंजन जो हाँ। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में लगे, इसका इंजन तो देगा ही, लेकिन शर्त ये रखेगा कि भारत उससे Su-57 लड़ाकू विमान खरीदे, जिससे रूस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये एक बड़ा झटका है रशिया के लिए, और डिफेंस मैगजीन ने इसे छापा है। तो यानी कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने है। साथ ये भी बताता है कि भारत एमका को लेकर कितना सीरियस है और कितना तेजी से उस पर काम चल रहा है। इसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। वाह, सो गाइस वीडियो देखिए, एक ज़बरदस्त न्यूज़ है इंडिया के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि फ्रांस और अमेरिका की मदद से इंडिया बनाने वाला है ये वाला 5th जनरेशन इंजन। एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होगी इंडिया की, और एयरफोर्स में ज़ाहिर सी बात है एक नई जान आएगी। और जो इससे पहले हमने देखा DRDO और इसरो ने काम किया इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया इंडिया का। और जो रशिया के पास है वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, इन्होंने वीडियो में बताया, हमें तो पता ही नहीं है। मैं तो यही समझता था कि सारे जो 5th जनरेशन है एक ही कैटेगरी में आते हैं और इनकी जो पावर है सेम ही है, मगर ये तो और ही बात निकली। और चाइना वाला भी बस फ्लॉप ही है, और रशिया का भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसी वजह से इंडिया जो फ्रांस और अमेरिका की मदद लेगा। और इससे पहले राफेल है जो वो भी खरीदे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया में ऐसा कोई भी 5th जनरेशन और 4.5 है जो वो ऐसा नहीं है जो डिटेक्ट ना हो सके। तो फिर इसका मकसद क्या होगा? अगर 5th जनरेशन भी डिटेक्ट हो सकता है तो वो फिर रेडार में आ सकता है, तो फिर इसका मकसद क्या है? मुझे तो इसका नहीं पता, मगर मैंने वीडियो देखी थी, एक इंडियन वीडियो थी, उसमें मैंने देखा था और उन्होंने बताया कि राफेल भी सेम ही कैटेगरी में आता है 5th जनरेशन की। इंडिया में मैंने देखा है पिछले 5-6 साल से काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, जो कि अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, जैसा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं IT में, और जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बाद इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तकरीबन हर शोबे में इंडिया ने एक कामयाबी समेटी है, जो कि अच्छी न्यूज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।